जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को दूर करने के साथ साथ टीनी बिहेवियर्स में एक्सपर्ट बनने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप इस बुक के कुछ की आइडियाज़ को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, 100 डेज भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो 100 डेज के अंदर आप नीट के एग्जाम्स को बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर कौन से वो की आइडियाज़ हैं जिनको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि आप नीट के एग्जाम को 100 डेज के अंदर क्रैक कर पाए। तो बच्चों, अगर आप इस बुक के कवर पेज को देखेंगे तो इस कवर पेज में बहुत ही प्यारा सा एक वर्ड लिखा हुआ है, टीनी चेंज रिमार्केबल रिजल्ट्स। यानी छोटी छोटी अच्छी आदतें रिपीटेड कंटिन्यूअसली, अगर आप उसको कंटिन्यू रिपीट करते हैं तो टाइम के साथ साथ ये जो आदतें हैं ना वो मल्टीपल होती चली जाती हैं और आपके लाइफ में जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स देखने को मिल सकता है। तो बच्चों, आपको एवरी डे 1% अपने लाइफ में चेंज लाना है, अपने आप में सुधार लाना है। तो अगर आप जरा सोच कर देखिए, अगर 1% आप अपने लाइफ में एवरीडे सुधार लाते हैं तो 100 डेज के अंदर आप कितना परसेंट अपने आप में सुधार कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो ये इस बुक की कुछ खास बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। कम से कम 100 डेज तो आपको फॉलो करना ही चाहिए ताकि आप नीट के एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। चलिए आगे इस बुक के कुछ और खास बातें बताता हूँ जिनको आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो बच्चों, ये बुक क्या कहता है कि विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल। यानी जो बैंक बेंचर होता है ना, उसका भी वही गोल होता है जो एक विनर्स का गोल होता है। यानी आप नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो विनर्स भी, यानी जो बेंचर्स है ना, वो भी चाहते हैं कि हम नीट के एग्जाम्स को क्रैक करें, और जो विनर है वो भी चाहते हैं कि हम नीट के एग्जाम्स को क्रैक करें। तो आखिर यहाँ पे क्रैक कौन कर सकता है बच्चों? तो आगे ये कहता है कि फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स। यानी आपको गोल्स पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस किस पे करना है? सिस्टम पर फोकस करने की जरूरत है। यानी आप क्या बनना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर। आप उस क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, इस पर फोकस करने की जरूरत है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि गोल और सिस्टम में अंतर क्या है। तो बच्चों, आप सभी को मालूम है कि जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं उन सभी का टारगेट होता है कि हम नीट के एग्जाम्स को क्रैक करें। तो ये उनका क्या गोल है। यानी गोल जो है बच्चों एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, बट उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का स्टेप ले रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, ये क्या है? सिस्टम है। जैसे आप इस फिगर को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लड़का है ये माउंटेन के पिक तक पहुंचना चाह रहा है, तो इसी तरह से सारे बच्चे माउंटेन के पिक तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये क्या है? गोल है। लेकिन ये लड़का किस तरीके से अपने पैर को रखे, अपने पैर को कहाँ पे रखे, है ना, किस एंगल पे रखे, किस डायरेक्शन से ये चढ़े कि ये बिना स्लिप किए हुए माउंटेन के पिक पर पहुंच सकता है। तो ये उसका क्या सिस्टम है। तो आप सभी बच्चों को गोल पर फोकस ना करके अपने सिस्टम पर फोकस करने की जरूरत है। आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं इस पर फोकस करने की जरूरत है, ना कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबों को एटॉमिक हैबिट बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप इन छोटी छोटी बातों को रिपीटेड कंटिन्यूअसली, अगर आप अपने लाइफ में कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं तो आपके लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स देखने को मिलेगा और आप 100% जो है वो 100 डेज पे आप नीट के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम 100 डेज में नीट के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो उस पूरे 100 डेज को मैंने आप लोगों के लिए 3 फेज में डिवाइड करा है। अगर आप उन तीनों फेज को, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही अगर आप फॉलो करते चलते हैं तो डेफिनेटली आप 100 डेज में नीट के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 क्या है बच्चों? ये डे 1 से लेकर 60 यानी 60 दिन का ये प्लान है। और इसके अंदर आपको करना क्या है? स्टडी कंप्लीटेशन, यानी अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। यानी आपका गोल यहाँ पे क्या होगा बच्चों? तो कंप्लीट द एंटायर नीट सिलेबस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यानी 60 दिन के, एक्चुअली आप तो पढ़ चुके हैं ना, एक दो बार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपको 60 दिन के अंदर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये जो नीट्स के सिलेबस है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। और इसके लिए आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए? तो शेड्यूल में फर्स्ट आपका है डेली स्टडी आवर्स 10 to 12 आवर्स। यानी पर डे आपको कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने 10 घंटे का टारगेट लिया है तो एवरी, यानी इच सब्जेक्ट आपको कितना देना है? 3 आवर्स देना है। अगर आपका 12 घंटे का टारगेट है तो हर सब्जेक्ट आपको 4-4 घंटे देना है। ठीक है। टॉपिक्स पर डे, यानी हर दिन आपको एक टॉपिक को कवर करना है।
जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको एक चैप्टर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। तो एक चैप्टर कंप्लीट करना है और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का भी आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, यानी पर डे आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। लेकिन केमिस्ट्री में समस्या क्या है कि आपके पास 3 पार्ट में है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको चलना कैसे है। लेकिन एवरीडे आपको एक चैप्टर जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट करना है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, और मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में एवरीडे आपको कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, और एनसीईआरटी बेस्ड जो आपने नोट्स बना रखा है अभी तक, है ना, उस नोट्स को भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा, हम आपने एटॉमिक हैबिट्स में एक कॉन्सेप्ट को सीख लिया बच्चों, है ना, एक टॉपिक को पढ़ लिया कि लगातार, है ना, अच्छी आदतों को क्या करना है, लगातार रिपीटेड कंटिन्यूअसली, तभी जो है वो टाइम के साथ एडप्ट होते जाता है और मल्टीपल कंपाउंड रिजल्ट जो है आपको निकाल कर देता है, ठीक है। तो एवरी डे आपको एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट्स का करना है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, ठीक है। तभी आपका जो रिजल्ट है, यानी आप में, आपके लाइफ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स देखने को मिलेगा। तो ये फेज 1 था, जिसमें फर्स्ट डे से लेकर आपका 60 डेज तक का क्या है, प्लान है। अगला वीक वाइज फोकस, आपको 1 से 60 दिन तक आपको वीक वाइज यानी वीकली फोकस भी करना है। और इसके लिए आपको करना क्या है, पूरे 60 दिन के अंदर, यानी 60 दिन में आप सोच सकते हैं आपका कितना वीक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट से लेकर थर्ड वीक यानी 3 वीक तक फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपका चैप्टर मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये 3-4 चैप्टर जो है बच्चों, इस पर एकदम जबरदस्त पकड़ आपको बनाना है। इनसे रिलेटेड जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने एकदम एक सप्ताह में, 3 सप्ताह में जो है 500 क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं। 500 क्वेश्चन नहीं, आप 200 ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, उस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कवर करना है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के क्वेश्चंस को देखिए, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी ये 3 हफ्ते का है। कितने दिन का है, 3 हफ्ते का, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये चैप्टर कम से कम आपके 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। और हर एक पॉइंट्स को पढ़ना है, हर एक छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट वीक 4th एंड 6th, यानी चौथा, पांचवा और छठा सप्ताह, फिजिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो आपको इन तीनों चैप्टर्स को इन चौथा, पांचवा और छठे वीक में आपको कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, हाइड्रोकार्बन और पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हमने पहले 3 सप्ताह का टारगेट दिया आपको, फिर अगला जो 3 सप्ताह है उसमें आपका ये टारगेट है। और बायोलॉजी में ह्यूमन्स साइकोलॉजी एंड प्लांट साइकोलॉजी, है ना। तो ये 2 चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अब डेली प्रैक्टिस भी, ऐसा नहीं कि हम 6 सप्ताह तक सिर्फ यही चैप्टर्स को पढ़ते रहे, नहीं, आपको उनके साथ साथ क्या करना है, डेली प्रैक्टिस भी करना है। एमसीक्यू सॉल्व 90 to 120 क्वेश्चंस, 30 पर सब्जेक्ट, यानी अगर आप 90 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो तीनों के आपको 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आप 120 कवर कर रहे हैं, यानी 40-40 आपको क्या करना है, सॉल्व करना है पर डे, एवरी डे, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या है, एवरी डे आपको सॉल्व करने ही करने हैं। साथ ही क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाना है। और जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं, पर डे आपका एक चैप्टर है, जो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको टॉपिक वाइज क्या करना है, सॉल्व करना है ना। इसीलिए हमने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है, कम से कम 30 एमसीक्यू या 40 एमसीक्यू करना ही करना है, ठीक है। अगला देखिए,
पेज नंबर 2, तो ये आपका पूरा डिटेल था आपका पेज नंबर 1 का। अब पेज नंबर 2 में आपको क्या करना है, यानी 61 से 90 यानी 30 दिन का यहाँ पे क्या आपका प्लान है, ठीक है। इसके अंदर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको सिलेबस को आप दोबारा रिवीजन कर मतलब कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आपने कंप्लीट कर दिया 60 डेज में। अब आपको ये क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए, यानी रिपीटेड मल्टी कंटिन्यूअसली, अब आपको रिपीट करने की जरूरत है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट में भी अब आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो गोल क्या होगा, रिवाइज थॉरोली एंड प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशन, आपको रिवाइज करना है, थॉरोली रिवाइज करना है। साथ ही साथ एग्जाम में किस तरह से आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कैसे एग्जाम देना है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में 3 घंटा है तो आप 4 घंटा तक प्रैक्टिस कर ही रहे, नहीं। 3 घंटा मतलब 3 घंटा के अंदर ही आपको अपने सेट को, मॉक टेस्ट को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अगला है यहाँ पे डेली रिवीजन आवर्स। अब आपको 30 दिन रिवाइज करना है ना। 30 दिन क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना है। और कम से कम आपको कितना टाइम देना है, 10 आवर्स। 2 सब्जेक्ट्स डेली अल्टरनेटली, यानी 2 सब्जेक्ट कम से कम आपको डेली जो रिवाइज करना है, ठीक है। और अल्टरनेट, मान लीजिए आज मंडे को अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं, है ना, मंडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो अगला जो ट्यूसडे होगा वहाँ पे आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर सकते हैं, फिर वेडनेसडे को फिजिक्स और बायोलॉजी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो 2 सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना है और अल्टरनेट में रिवाइज करना है, ठीक है। और कम से कम 10 घंटा रिवाइज करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको 10 आवर्स पर डे देना है। टॉपिक, रिवाइज द सिलेबस इन साइकिल्स। अब आपको टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है लेकिन साइकिल में। और एक साइकिल कितने दिन का, 1 साइकिल 15 डेज, यानी आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है कितने दिन में, 15 डेज में। तो आपके पास कितना है, 30 डेज है, यानी आप 2 बार सिलेबस को क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, उसको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 15 डेज में एक बार आपको अपने सिलेबस को रिव्यू करना है, और नेक्स्ट जो 15 दिन है उस पर आपको क्या करना है, दोबारा सिलेबस को रिव्यू करना है। तो देखिए साइकिल नंबर 1 61 से 75 डेज तक, है ना, यानी 61वां दिन आप स्टार्ट करेंगे, 75 दिन तक चलना है आपको, है ना, 75 15 दिन। तो रिवाइज की टॉपिक्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना है, यानी सॉल्व एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, एनसीईआरटी पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी आपको 15 दिन में कवर करना है, ठीक है। साइकिल नंबर 2 में क्या करना है, 76 से 90 डेज तक फोकस ऑन वीक एरियाज, आपके जो कमजोर एरिया है, जहां पे आपको डाउट लग रहा है ना, प्रॉब्लम आ रहा है या कॉम्प्लेक्स लग रहा है वो टॉपिक, तो उन टॉपिक्स पर आपको फोकस करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन जो है वो उन्हीं टॉपिक्स पर वेस्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ टाइम आपको निकालना है और उस टाइम के दौरान आपको 15 दिन तक वीक पॉइंट्स पर या वीक टॉपिक्स पर बच्चों कंटिन्यू फोकस करना है। टेक सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, और जो नेक्स्ट आपका सेकंड साइकिल है उसमें आपको मॉक टेस्ट भी देना है, यानी कम से कम आपको एक दिन मतलब पर डे एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। अगर आप 2 दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है फेज नंबर 3 फाइनल प्रिपरेशन, यानी लास्ट का अपना 90 डेज तक का प्रिपरेशन आपका हो चुका है। अब लास्ट आपका क्या है, 10 डेज है, और इस 10 डेज में आपको अपना फाइनल कर लेना है, एकदम क्लियर कर लेना है। और काफी इंपॉर्टेंट जॉन है बच्चों, है ना, ये जो फेज है, इस फेज में आपको बहुत केयरफुल रहना है, अपने आप को ध्यान भी रखना है, आपको अपने पढ़ाई को भी मेंटेन करना है, साथ साथ अपने प्रेशर स्ट्रेस टेंशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो गोल रिफाइंड टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस, यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन बचाए क्या होगा नहीं होगा, नहीं, जो आपने कर लिया है, अगर 90 डेज आप फॉलो कर चुके हैं तो आपको अगले 10 दिन डरने की जरूरत नहीं है। पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो बच्चों आपको एग्जाम हॉल तक जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट है मॉक टेस्ट, आप 10 दिन मॉक टेस्ट देते रहें, कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते रहें। टेक फुल लेंथ नीट मॉक टेस्ट डेली 3 आवर्स, यानी डेली जो है आपको 3 आवर्स जो फुल मॉक टेस्ट होता है 3 घंटे का, आपको एवरी डे जो है यहाँ पे 10 दिन तक देते रहना है। एनालाइज मिस्टेक थॉरोली, और अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है ये 10 दिन में, तो आपको एक बार थोड़ा थोड़ा उसको फोकस करना है, थोरोली फोकस करना है, बहुत ज़्यादा उस पर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
क्विक रिवीजन, जिसको हम लोग लाइट रिवीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत एकदम जबरदस्त तरीके से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप 90 डेज तक जबरदस्त रिवीजन कर चुके हैं, तो अब आपको लाइट रिवीजन करने की जरूरत है ना। आप यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी रिवाइज कर सकते हैं। जो हाई वेटेज टॉपिक है उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो रिवाइज हाई वेटेज टॉपिक एंड फार्मूलाज। आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करना है और फिजिक्स केमिस्ट्री के फार्मूलाज पर फोकस करना है, जहां से आपके क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं। और फोकस ऑन एनसीईआरटी बायोलॉजी डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। और बायोलॉजी के डायग्राम्स को फ्लो करना है तो एनसीईआरटी बुक्स में आपके जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं उन सारे डायग्राम्स को एक बार वन बाय वन एकदम सरसरी निगाह से देखना है, अच्छे से देखना है। आपने जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है साल भर में, उस फ्लो चार्ट्स को भी कंटिन्यू जो है ऑब्जर्व करते रहना है, उसको देखते रहना है। रिलैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट जोन, यानी लास्ट का 1 से 2 दिन का जो टाइमिंग है ना, इस टाइम को काफी मेंटेन करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चों में सबसे ज्यादा प्रेशर हावी होता है। यानी ये लास्ट के 10 डेज में प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेंटेन ए काल्म माइंड, अपने माइंड को क्या करना है, एकदम शांत रखना है, रिलैक्स रहना है। आपने 100 डेज प्रैक्टिस कर लिया, डोंट वरी, आप ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकदम हैप्पी रहना, एंजॉय करना लाइफ को, है ना। एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस। और ये लास्ट के 1-2 दिन जो होंगे, उस टाइम पे आपको मेडिटेशन तो आपको कंटिन्यू करना ही है, लेकिन इस समय थोड़ा सा आपको और मेडिटेशन के टाइम्स को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आपके अंदर जो स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, आप उस स्ट्रेस को बच्चों रिड्यूस कर पाए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबों को ये सारे टिप्स काफी अच्छे लगे होंगे। और अगर आप 100 डेज इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं, आप एटॉमिक हैबिट्स बुक के कुछ रूल जो है, यानी की आइडिया जो है, अगर आप उनको अपनी लाइफ में 100 डेज तक भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप 100 डेज में नीट के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो कुछ एडिशनल टिप्स है आपके लिए, है ना, सभी के लिए। क्या है, तो फर्स्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पर फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, है ना। तो नीट्स के बच्चों के लिए स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो आपका एनसीईआरटी बुक है, उनको आपको थोड़ा सा थॉरोली देखने की जरूरत है। ठीक है, एंड टाइम मैनेजमेंट, स्टिक टू द टाइम टेबल। अब आपको 100 डेज जो आपका बचा हुआ है, इसमें अपने टाइम टेबल पर स्टिक होने, एकदम चिपकने की जरूरत है। अगर 6 बजे तो 6 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, 12 बजे तो 12 बजे। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट फैट, जो भी एक्स्ट्रा चीजें ऑर्डनरी है ना, टीवी उवी, ये सारी चीजों से अब आपको दूर रहने की जरूरत है बच्चों। और अपने आपने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल पर अब आपको 100 डेज स्टिक रहने की, एकदम चिपक जाने की जरूरत है। ठीक है, डाउट क्लियरेंस। अगर आपको कोई डाउट क्लियर हो रहा है, तो अपने टीचर से हेल्प लीजिए, अपने पीयर ग्रुप से हेल्प लीजिए। आपने जो स्टडी ग्रुप बनाया हुआ है ना, स्टूडेंट्स का, अपने दोस्तों का, उनसे हेल्प लीजिए। अगर वहां से भी क्लियर नहीं हो रहा है, ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, आप ऑनलाइन रिसोर्सेस के हेल्प से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज ऑनलाइन रिसोर्सेस। आपके जो मेंटर हैं, आप मेंटर का भी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर टू रिजॉल्व डाउटफुल प्रोमोटली, क्लियर। एंड हेल्थ केयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब आपको अपने हेल्थ को भी केयर करना है, अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो जंक फूड को बाय बाय करना है ना, और बैलेंस डाइट को, घर के खाने को, है ना, पास बुलाना है। यानी इंश्योर प्रॉपर स्लीप, आपको प्रॉपर तरीके से 8 से 10 घंटे का नींद भी लेना है। बैलेंस डाइट भी, है ना, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाने की जरूरत है। जंक फूड से आपको यहाँ पे 100 डेज तक दूरी बनाना है, यानी बाहर का खाना एकदम बाय बाय। ठीक है, एंड एक्सरसाइज कम से कम एवरीडे आप लोग सुबह उठकर 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। वार्म अप कीजिए अपने बॉडी को, है ना, वर्कआउट कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर टाइम मिले तो 15 से 20 मिनट कम से कम मेडिटेशन जरूर कीजिए बच्चों। कितने दिन तक, 100 डेज तक। उसके बाद आप करें ना करें डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन 100 डेज तक 15 से 20 मिनट आपको वर्कआउट करना है, 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना ही करना है। आप जब सुबह उठें, एक बार सुबह उठ के टाइम पे, और एक बार रात को सोने से पहले। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों, आप सबों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आप सबों को सीखने को मिला होगा कि आखिर हम 100 डेज में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, कैसे अपने आप को नीट के लायक बनाएं और नीट के एग्जाम्स को क्रैक कर पाएं। तो आप लोग एटॉमिक हैबिट्स के जो कुछ की आइडियाज हैं उसको फॉलो कीजिए, और हमने आपको 100 डेज का एक प्लान दिया है।
फेज 1, फेज 2, फेज 3 अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 100 डेज के अंदर जेईई नीट्स के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।